हाँ चलिए, नाउ स्टार्ट। अपने सवाल नंबर दूसरा देखिए, जो मैंने आपको दिया था, थोड़ा आपसे हुआ नहीं तो पहले उस सवाल को कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। स्टॉप वॉइस, मैं खूब बोले भी नहीं, आवाज की किया। फर्स्ट वाली कौन सी है? 12.2। चलिए इसका सवाल नंबर दूसरा देखिए, एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB बराबर 3, BC बराबर 4, CD बराबर 4। ये पहले एक चतुर्भुज बना दो। जैसे कोई इस प्रकार से हमने क्या बना दिया, चतुर्भुज बना दिया। नाम दे दो A, B, C और D, ठीक है ना। AB बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। CD बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। DA बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। और SC बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। SC कितना है ये? अब यदि चित्र किसी ने यू बनाया हो, ABCD यू बनाया हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रम को मत तोड़ना। जैसे AB का है तो AB की जगह AB, BC की जगह BC, CD की जगह CD, AD की जगह AD और SC की जगह SC, ठीक है। यहाँ आपके सामने कितने त्रिभुज हैं? एक तो त्रिभुज एक ही है, त्रिभुज 2 ये त्रिभुज ABC की भुजा है। देख लेना कहाँ गलती की आपने, पता चल जाएगा। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। S बराबर वही A प्लस B प्लस C अपॉन 2। S बराबर A का मान 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। ये आ गया 5 से 4 9 3 12/2। इससे काट दो, बराबर S बराबर कितना आ गया? 6। वही हीरोन के सूत्र से अंडररूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब देखिए S का मान कितना है? 6 माइनस A, मतलब पहली भुजा लिखो 3, दूसरी भुजा 4, तीसरी भुजा 5। 6 में 3 गया तो 3, 6 में 4 गया तो 2, 6 में 5 गया तो 1। अब जिसके होते 2, जिससे 6 के टुकड़े कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसमें जोड़े निकाल दो, जिससे कि जोड़े किस किसके बन रहे हैं? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। इसके जोड़े बने, इसके जोड़े बने, तो इसमें निकाल दो 2 इंटू 3 बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का कितना आ गया? 6 वर्ग सेंटीमीटर। 6 वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ACD में कौन कौन सी भुजा है? ACD में एक भुजा 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले S बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन 2। S बराबर A का मान 5 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 14/2। S बराबर कितना आ गया? 7। फिर वही हीरोन के सूत्र से अंडररूट S कोष्टक S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। देखिए S की जगह कितना मान रखो? 7। कोष्टक 7 माइनस A का मान 5। देखो भुजा 5, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5। अंडररूट 7 की जगह 7 इंटू 7 में 5 गया तो 2, 7 में 4 गया तो 3, 7 में 5 गया तो 2। इसमें जोड़े बन नहीं रहे, देखिए सिर्फ किसके जोड़े बन रहे? 2 और 2 के। उस 2 को निकाल दिया, फिर बाद पे क्या बचा अंदर? 7 और 3, 7 इंटू 3, 2 इंटू अंडररूट 21 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें उत्तर पॉइंट में दे रखा है, ठीक है, इसलिए दे देखो। अब इसमें पॉइंट में उत्तर दे रखा है। अभी 21 है, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको, वो निकाल देता हूँ। देखिए मैं
वो आपको नहीं आया होगा। मैंने आपको पहले बताया था 21 जैसे आ रहा है, कोई ऐसी संख्या बताओ उसका उसी से गुणा करने पर 21 से कम आए। 4 चुक 16, 5 बचो 5 लेते 25 हो जाएगा, नहीं काम आएगा 4 ले लो। 4 चको 16, 21 में 16 गया तो 5। अब वर्गमूल में हम कितनी संख्या उतारते हैं ऊपर से 2 0, ये पॉइंट लगा दिया। इस संख्या को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 4 में 4 कितना हो गया 8। यहाँ कोई भी संख्या लगाओ, नीचे भी वही लगानी पड़ेगी, पर उसका गुणा 500 से ज्यादा नहीं आना पड़ेगा, जैसे आना चाहिए। जैसे 4 5 लगा दी, 5 5 25 8 5 40 6 17 36 8 48, ये 5 कितना लगाएंगे, क्योंकि 6 6 लगाते ही संख्या बढ़ जाएगी। 5 5 लगाएंगे, 5 5 25 8 5 40 40 तो 2 42, ये 5 इसमें ये घटा है 75। अब ऊपर से और कितना लगाओ 2 0, 85 5 कितना हो गया 90। यहाँ कोई भी संख्या रखो, जैसे 9 रखते ही ज्यादा हो जाएगी, 8 रखे, कितने रखे 8 8 64 8 9 72, तो 4.58 कितना आ जाएगा ये 4.58। तो ये 4.58 21 की जगह आपको कितना रखना पड़ेगा 4.58। 2 इंटू 4.58, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 11 से लेगी 9.16 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात कि इसका कितना आ गया 9.16, इसका कितना आ गया 6। तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, दोनों को जोड़ लो, 6 + 9.16 कितना हो गया 15.16 वर्ग सेंटीमीटर। चलो ये सवाल तुम उतार दो, हालांकि रोज उतरवाता नहीं हूँ पर आज उतरूंगा, हाँ मैं आ रहा हूँ इसलिए। तो हाँ, लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 7। तीसरा मेरे पास, वो जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक करूंगा नहीं मैं, इसको पता है। चाहे किसी की गाइड में लाके मुझे सवाल बता देना एक बार। बोल रही थी। हाँ चलिए, सवाल नंबर 7वां, बीच के सवाल आप लोग कर लेना, ठीक है ना, ऐसा ही कहना पड़ेगा इस पे, क्योंकि वीडियो डिलीट हो गया, देखा कहूंगा। 7वां सवाल है, एक पतंग 3 भिन्न शेडों के कागजों से बनी है, इसे आकृति 12.17 में 1 2 और 3, देखिए आकृति बनाई है, ये कुल मिला के आपकी जान लेके रहेगा ये क्वेश्चन। नहीं, पर ये प्रश्नावली बहुत काम किया गया, ये भी ध्यान रखना। ये पतंग बनी है, देखो कितना अच्छा पेंटर हूं मैं, आर्टिस्ट हूं, बना ली मैंने। मुझे ये याद है भाई, मुश्किल आता है 1 2 और ये 3। हाँ ये भी आगे वीडियो में। हाँ चलो ठीक है। अब इसमें 3 शेड है अलग अलग, मतलब एक भाग ये, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये, ठीक है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, अर्थात कि यहां से ये लंबाई, ये वर्ग है, क्या है, ये वर्गाकार भाग है, ये वर्ग है। इसमें विकर्ण की लंबाई कितनी है, विकर्ण की लंबाई बराबर है 32 सेंटीमीटर, एक विकर्ण का वर्ग है, और निचला भाग 6 6 और 8 सेंटीमीटर, 6 6 और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो कौन सा भाग है, त्रिभुज, ये वाला भाग, ये वाला भाग है, ये कौन सा है, वर्ग है। तो इस पूरे का तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त होगा। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा, पहला ये अलग रंग का शेड है, ये अलग रंग का शेड है, ये अलग रंग है, और ये भी अलग रंग, 3 अलग रंग के कागज लग रहे हैं। इसको और इसको ज्ञात करना पड़ेगा, ये और ये दोनों बराबर होंगे, एक को ज्ञात करना पड़ेगा। इस त्रिभुज की तो भुजाएं दे रखी है, ये तो हीरोन के सूत्र से ज्ञात कर लोगे। अब बचा ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है।
इसमें क्या कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर का विकर्ण है, अर्थात यहां से ये पूरा कितना है 32, तो ये कितना होगा 16, ये भी कितना होगा, ये पूरा 32 है, ये कितना होगा 16। क्यों बता दूं मैं आपको, किसी भी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इस विकर्ण और इस विकर्ण को मिलाया तो ये बीच में एक दूसरे को समान भागों में बांट देते हैं। ये पूरा विकर्ण 32 का है तो ये 16 हो गया, ये 16 हो गया। अब देखिए ये त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये और ये भी समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। तो भाग एक आ गया, ये आ जाएगा तो उत्तर उत्तर कौन सा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। देखिए इस पे नाम देखते ए बी सी डी ई एफ, त्रिभुज ए बी डी में स्थित दो समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसमें आप हीरोन का सूत्र नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसकी तीसरी भुजा नहीं दे रखी है। सही बात है। तो अपन इसको पहले जो पढ़ा है ना अपने, उससे भी तो कर सकते हैं। ये ठेका तो नहीं लेते कि हीरोन के सूत्र में हीरोन से ही करें, अपन अपनी मर्जी किसी और से करें। समकोण त्रिभुज का सूत्र अपने होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ कितने त्रिभुज हैं? 2 त्रिभुज, तो कितना कर दो इसके आगे 2 कर दो, 2 इंटू 1/2 इंटू इसका ये आधार कितना है 16। इसकी ऊंचाई कितनी है 16। 2 से 2 कट गया, 16 का गुणा 16 से करो। देखो 30 तक वर्ग संख्या आपको याद होनी चाहिए। करो देखो 16 का गुणा 16 से, 14 का 144, 15 का 225, 16 का 200 बता करो 256। हालांकि कोई याद करोगे सभी ये। तो इस भाग 1 का क्षेत्रफल कितना आ गया? भाग 1 का क्षेत्रफल 256। इसी प्रकार भाग 2 का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? दोनों बराबर, ये 256। 2 उत्तर तो ये आ गए, 2 अलग अलग रंग के कागज। अब भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 क्या है? भाग 3 त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं कितनी है देखो यहाँ पर 6 6 8 6 6 8। वही S बराबर A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस क्या है? हाँ एस क्या है? एस क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जिसे ए बी सी तीनों भुजाओं को जोड़ देती परिमाप होता है, और ए बी सी में 2 का भाग दे रहे हैं तो उसका अर्ध परिमाप ज्ञात करें। ठीक है ना। S बराबर ए का मान 6 6 8 अपॉन 2। S बराबर 6 6 12 8 20 अपॉन 2। S बराबर कितना आ गया 10। फिर वही हीरोन के सूत्र से अंडरवुड S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मान कितना है 10। कोष्टक 10 माइनस A का मान 6, 10 माइनस 6 10 माइनस 8। 10 की जगह 10 इंटू 10 पे 6 गया तो 4, 10 पे 6 गया तो 4, 10 में 8 गया तो 2। 10 के टुकड़े कर दो, 2 इंटू 5, 4 इंटू 4 इंटू 2। जो समान है साथ में ले आओ। 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5। जोड़े बना लो इनके। इसमें निकाल दिया 2 इंटू 4, इसका जोड़ा नहीं बना तो 5, तो 4 दूनी 8 अंडररूट 5। इसका अंडररूट 5 का यदि पॉइंट में आंसर दिया होगा तो 5 का क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। देखो उस पर चेक करो इसका। अभी तक किताबें भी नहीं लाया, मार्केट में मिलती किताबें लिया हूँ। 7 कौन सी पृष्ठा ली है? 256। आकृति 1 और 2 का 256, 17.92। इसका मतलब ये कि इसको आगे करना है, अंडररूट 5 का वर्गमूल निकालना है।
ये भी सीख जाओ भाई, साथ साथ में ये भी सीख लो। 5 का वर्गमूल, कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका उससे गुणा करने पर 5 से कम आए। 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो 1, ऊपर से कितने उतारे 2 0, 2 जोड़ो 4, यहाँ कुछ भी रखो, 3 रखो तो ज्यादा हो जाएगा, 2 रखो, ये 2 ये पॉइंट लगा दिया, 2 दूनी 4, 84, ये 2, इससे घटा दो कितना आ गया 16, 2 0 लगाए 42 और 2 44, यहाँ लगा दो 4 लगा दो ज्यादा हो जाएगा, 3 लगा दो मतलब 2.23, कितना 2.23, तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2.23, तो 8 या 24, 8 दूनी 16, 16 17 18 80 लगी 1, 8 दूनी 16 17, 8 दूनी 16 17 18, 18.84 पर उत्तर आपके इसमें कितना आ रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है, देख लेता हूं मैं, उत्तर चेक कर लेता हूं।